नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज नज़र। मैं हूं आदित्य। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा भर दें। अब देखें चैनल की खबरों को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज नज़र। मैं हूं आदित्य और हमारे बीच में आज बात करने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज के अनीस मंसूरी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। सर, क्या बात है जो आपने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा? देखिए, हमेशा हज की तैयारियां वक्त से की जाती थी, लेकिन इस बार जो हज की तैयारियां सरकार की है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। ऐसे में पूरे देश के तमाम जो हज यात्रा करने वाले हाजी हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और उन हाजियों में ज़्यादातर कुल मुसलमानों का आबादी का 85% पसमानदा तबके से लोग हाजी आते हैं। वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गाँव से आते हैं और वो परेशान ज़्यादा होते हैं कि एक बहुत सपना देखा था हज यात्रा के लिए। उन्होंने अपनी पूरी उम्र अपनी गाड़ी कमाई पैसा जोड़ करके हज यात्रा के लिए तैयार हुए। ऐसे में सरकार की लापरवाही की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने सीधे तौर से तमाम मंत्रियों से बात किया, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना मुनासिब समझा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम अपनी बात उनसे क्यों ना कहें कि हम तमाम मुसलमानों के अंदर हज को लेकर के परेशानी हो रही है। ऐसे मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हज पे जाने के लिए जो गाइडलाइन आपकी जारी होती है वो अभी तक जारी नहीं हो सकी है। हर 5 साल पे गाइडलाइन बदलती है। 2023 में नई गाइडलाइन बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन सकी, देरी हुई। उन्होंने टेम्परेरी गाइडलाइन बनाया, लेकिन अभी तक वो भी जारी नहीं हो सकी है। वो अभी प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में ही पड़ी है। अगर वो दफ्तर से वो गाइडलाइन जारी हो जाए तो हज पे जाने वाले यात्री अपनी सुविधाएं जो गाइडलाइन के हिसाब से कर सकें। बहुत लोगों के पास पैसा भी इंतजाम कम है, गाइडलाइन में क्या आता है देख करके उस हिसाब से तैयारी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम मानन फानन में गाइडलाइन हो और उनकी तैयारी पूरी से मुकम्मल ना हो, जाने वाले और गाइडलाइन के किसी नियम के तहत वो न जा पाएँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए ताकि जाने वाले लोग उस गाइडलाइन को समझ लें और उसी हिसाब से वो अपना काम करें। अनिल मंसूरी जी, पिछली प्रेस वार्ता में आपने एक बात बोली थी कि प्रधानमंत्री जी एक पसमानदा मुस्लिम समाज को एक विशेष आरक्षण देने वाले हैं, विशेष। उस पर आप लोगों की बैठक भी हुई थी, उस पर आप लोगों ने बातचीत भी की थी। क्या ऐसा कोई बात तो नहीं है कि डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, जिस तरीके से अगस्त 2022 में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए फिक्रमंदी दिखाने का काम किया और उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने खुद ही कहा, अपने कार्यकर्ताओं के तमाम मुख्यमंत्रियों को भरे मंच पर कहा कि आप लोग पसमानदा मुस्लिम समाज में स्नेह यात्रा चला करके ये वंचित और शोषित समाज है, इसको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाए। ये सुनकर के मुझे भी खुशी हुई और मैंने भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये केवल बात हो रही है और तमाम सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी में बैठे मुस्लिम लीडरों के माध्यम से सम्मेलन भी हो रहे हैं। 10 महीना, नियर अबाउट 7-8 महीना हो गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए किसी प्रकार से ना तो योजना बनाई है, ना प्रधानमंत्री कार्य योजना में कोई हम लोगों की समस्याओं को शामिल किया है। ऐसे में हम लोग पसमानदा तबके के लोगों के अंदर एक निराशा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह करके हमारे हौसले को बुलंद करने का काम किया, मेरा हौसला बढ़ा, लेकिन जब सुविधाएं ना मिलने की वजह से ऐसा लगता है कि आम जुमलेबाजियां जो प्रधानमंत्री जी करते रहे, उन्हीं जुमलेबाजी में ये भी जुमलेबाजी एक शामिल हो गई। तो क्या कुछ आप ये कहना चाहते हैं कि एक समुदाय विशेष पे ध्यान रखते हैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की थीम जो है वो नफ़रत की राजनीति करके कि हम नफ़रत करेंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 80-20 की बात कही। देश के अंदर ये बात कहना कि 80-20 की लड़ाई है, ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी में एक मुख्यमंत्री इतना जिम्मेदार होकर के ये बात कहे चुनाव प्रचार में, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निचली सतह पे आकर के राजनीति करने लगी है। ये देश गांधी का है, सरदार भगत सिंह का, अशफाकुल्ला खां का है, वीर अब्दुल हमीद का है। देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है यहाँ पर इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान है।
तो हम सब लोग एक ज़माने से सभी धर्मों का आदर सम्मान करते चले आए। केवल कुर्सी के लिए और हिंदू मुसलमान की बात करके, नफ़रत की बात करके और देश के अंदर इस तरह से वैमनस्यता फैलाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस तरह से बचें। हमारे वो भी मुख्यमंत्री हैं और हम तमाम पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करें, मुसलमानों के लिए काम करें, पसमानदा तबके के लोग जो वंचित समाज उसके लिए भी काम करें। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि मैं पसमानदा समाज का लीडर, पिछले 15 सालों से हम इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। हमने पसमानदा मुस्लिम समाज की शुरुआत की, तब पूरा दुनिया में कोई नहीं जानता था और मैंने इस पे इतनी स्टडी किया। तो अगर सच में वो पसमानदा समाज के बारे में कुछ सोचते हैं, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों से उन्हें बात करनी चाहिए कि आपका 15 साल का अनुभव है, अब शेयर करिए, बताइए समाज को हम देश की मुख्यधारा से कैसे जोड़ें। तो हमारे पास फार्मूले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी ही पार्टी में कुछ चाटुकार मुस्लिम नेता जो अपर कास्ट भी आते हैं, बैकवर्ड भी कुछ लोग हैं, उनको इस काम में जोड़ दिया। और पसमानदा तबके के लोग उनको अपना लीडर नहीं मानते। ना तो वो ऐसे लोग हैं, ना तो उन्होंने कभी पसमानदा के लिए नाम लिया, ना कभी किसी संगठन के कार्यक्रम किया, ना उनके पास कोई संगठन है, ना पसमानदा तबके की कभी उन्होंने बात उठाई। और मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार में मुसलमान बैठे हुए हैं, ये सरकारी मुसलमान है। ये सरकार में बैठ करके जो हमारा स्कॉलरशिप बंद किया गया, इस पे इनके मुंह में दही क्यों जमा था? क्यों नहीं? आपका कहने का मतलब है जो दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं वो जो है सरकारी मुसलमान हैं? बिल्कुल, चाहे वो दानिश आज़ाद अंसारी साहब हों, चाहे वो मोहसिन रजा साहब हों, जितने भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों में, कॉरपोरेशन बोर्डों में बैठे हुए हैं, वो सरकारी मुसलमान सरकार के हिसाब से काम करते हैं। आज भी अभी चले जाइए अल्पसंख्यक आयोग में, वहाँ पर अगर किसी समस्या के लेके जाइए, वहाँ पर अध्यक्ष तुरंत डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फ़ोन कर दें एसपी को और एसपी हमारी शिकायत कर दे। तो ये दब्बू, ये डरपोक लोग जो पसमानदा मुस्लिम समाज या मुसलमानों की आवाज़ को नहीं उठा सकते सरकार में, तो ये अपाहिज की तरह हैं। तो ये सरकारी मुसलमान है, सरकारी मुसलमान बन के काम करते हैं। तो अनीस मंसूरी सरकार में भी इससे पहले रहे हैं। तो एक किसी शायर ने कहा है कि कुर्सी के लिए कैसे करूं कौम का सौदा, और अनीस कोई सरकारी मुसलमान नहीं है। हम भी सरकार में रहे, हमने सरकार के विरोध करके हम अपने पसमानदा तबके के लोगों के लिए लड़ी है। तो इसलिए ये लोग इन मुसलमानों की आवाज़ को सरकार में उठानी चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी पीताम्बरा 108 कुंडी महायज्ञ चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव जी पहुंचे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और उसके कुछ ही दिन बाद यानी अभी आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लग गया है बोर्ड, बैनर्स लग गए हैं जिसमें लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्या यादव समाज इस तरीके के बोर्ड लगा रहा है, क्या कर रहा है, या इसको किस नज़रिए से देखते हैं? शूद्रों में कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई पाल, ये सब नहीं आते। जो इस देश की मुख्यधारा से अलग थलग पड़े हैं और वो देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सके, वो सारे शूद्र हैं। तो शूद्र में ये कहना कि यादव केवल शूद्र होते हैं, शूद्रों में जो मैंने बताया जो सारी सुविधाओं से वंचित रहे वो शूद्र हैं। अगर शूद्र लोग जो वहाँ पर बोर्ड लगा, मैंने भी देखा, अगर शूद्र लोगों को लगता है कि सरकार में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम अनकंफर्टेबल हैं और सरकार हमारे सुविधाओं को छीन रही है, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे सुविधा देने का, अगर उनको लगता है कि ये पुरानी व्यवस्था जो थी सामंतवादी, और ये सरकार उस सामंतवादी व्यवस्था को लाना चाहती है, तो जो शूद्र है अपने अधिकार के लिए अगर वो संगठित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो उसमें दिक्कत की बात क्या है? लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो अगर शूद्र इकट्ठा होना चाहते हैं, गर्व से कौम शूद्र हैं, तो वो ये नारा दे करके अपने समाज के लोगों को संगठित करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद उन्हें एक पद दे दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? क्या किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो टिप्पणी उनका अपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, वो देखिए वो उनका शिवपाल जी ने भी कहा, वो उनका अपना निजी बयान है, ठीक है ना, और वो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बदायूं की सांसद संघमित्रा गौतम जी ने भी चैलेंज करके कहा है, संघमित्रा मौर्य जो है उन्होंने चैलेंज दे करके कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद जी की बात से जो संतुष्ट नहीं आए, हमसे डिबेट कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी सांसद ये बात कह रही हैं कि जो संतुष्ट नहीं है वो आए, हमसे बैठ करके डिबेट कर लें, हम उनको जवाब देंगे। तो इसका जवाब तो देने के लिए वो लोग खुद तैयार बैठे हैं, वो अपने बयान से मुकर थोड़े रहे हैं, तो इसका जवाब वही लोग देंगे।
तो ये थे अनीस मंसूरी जी, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ कहा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही टारगेट करते हुए। तो ऐसे ही देखते रहें तेज़ नज़र। मैं हूं आदित्य और ऐसे ही आपको सच दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।